नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप एएसबी बायोलॉजी क्लासेस में, जहां पर आपको पढ़ाया जाता है एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन कॉन्सेप्ट से क्लियरिटी तक। सो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है ब्रीदिंग एंड गैसेस एक्सचेंज से एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटी। रेस्पिरेटरी वॉल्यूम क्या होती है और कैपेसिटी क्या होती है, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले अगर हम रेस्पिरेटरी वॉल्यूम की डेफिनेशन की बात करते हैं तो रेस्पिरेटरी वॉल्यूम होता क्या है, ध्यान से सुनिएगा। मैं लिख नहीं रहा हूँ, केवल आपको ओरली बता रहा हूँ। आप ध्यान से सुनेंगे, आपको समझ में आएगा और याद भी हो जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करते हैं बेटा रेस्पिरेटरी वॉल्यूम की, किसकी बात करते हैं? रेस्पिरेटरी वॉल्यूम की बात करते हैं। तो व्हाट इज रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स? ठीक है, जस्ट ए सेकेंड। चलिए, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स की बात करते हैं। तो रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स रेफर टू द अमाउंट ऑफ एयर दैट मूव इन और आउट ऑफ द लंग्स ड्यूरिंग डिफरेंट फेज ऑफ ब्रीदिंग। ठीक है, यानी कि बात कर रहे हैं कुल मिला जुला करके रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एक वह वॉल्यूम होता है जो हवा की मात्रा को बताता है जो अंदर और बाहर जाता है लंग्स के डिफरेंट फेज ऑफ ब्रीदिंग, यानी कि एक्सपायरेशन और इंस्पायरेशन के दौरान लंग्स के अंदर एयर का कितना अमाउंट है, कितना नहीं है, उसको क्या करते हैं? हम रेस्पिरेटरी वॉल्यूम कहते हैं। दीज वॉल्यूम्स हेल्प अस अंडरस्टैंडिंग हाउ द लंग्स फंक्शन ड्यूरिंग द नॉर्मल एंड फोर्स्ड ब्रीदिंग। यानी कि ये रेस्पिरेटरी वॉल्यूम जो होता है हमको ये भी बताता है कि जो हमारा लंग्स होता है वो कैसे काम करता है एक नॉर्मल कंडीशन में और एक फोर्स दे करके ब्रीदिंग करवाने के कंडीशन में। आई होप इतनी बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। फिर आगे हम पढ़ेंगे इसके टाइडल वॉल्यूम क्या होता है, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होता है, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होता है। इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से जानेंगे, बशर्ते पहले हम रेस्पिरेटरी वॉल्यूम के बाद रेस्पिरेटरी कैपेसिटी को जान लेते हैं कि रेस्पिरेटरी कैपेसिटी क्या होती है। देखिए, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं रेस्पिरेटरी कैपेसिटी की, तो रेस्पिरेटरी कैपेसिटी दूसरे नंबर पर हम बात करते हैं। देखो यहाँ पर रेस्पिरेटरी कैपेसिटी, तो यहाँ पर क्या होता है? रेस्पिरेटरी कैपेसिटी का मतलब होता है कॉम्बिनेशन ऑफ द टू और मोर रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स। ठीक है, रेस्पिरेटरी कैपेसिटी में क्या होता है? दो या दो से अधिक रेस्पिरेटरी वॉल्यूम का क्या होता है? कॉम्बिनेशन होता है। दैट शोज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर इन लंग्स, ठीक है, कैन होल्ड और एक्सचेंज ड्यूरिंग द स्पेसिफिक ब्रीदिंग कंडीशन। यानी कि जो रेस्पिरेटरी कैपेसिटी होती है वो हमारे लंग्स के अंदर दो रेस्पिरेटरी वॉल्यूम के डिफरेंस को बताने का काम करती है, शो करवाने का काम करती है। ठीक है, कितना हमारा लंग्स एयर को होल्ड करके रख सकता है और कितना एक्सचेंज कर सकता है ब्रीदिंग के दौरान। तो आई होप इतनी बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए आगे की ओर चलते हैं और समझते हैं एक एक पॉइंट को। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं रेस्पिरेटरी वॉल्यूम में, तो रेस्पिरेटरी वॉल्यूम में क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी है वो भी जान लीजिए। तो रेस्पिरेटरी वॉल्यूम में आपको पढ़नी है टाइडल वॉल्यूम क्या होता है, इंस्पायरेशन रिजर्व वॉल्यूम क्या होता है, एक्सपायरेशन रिजर्व वॉल्यूम क्या होता है, रिड्यूसल रेसिडुअल वॉल्यूम क्या होता है। तो इन सारे 4 पॉइंट को पढ़ना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टाइडल वॉल्यूम, जिसको हम टीवी कहते हैं। तो टीवी क्या होता है? द वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड ड्यूरिंग द नॉर्मल रेस्पिरेशन। टाइडल वॉल्यूम का मतलब क्या होता है कि एयर की वह मात्रा जब हम नॉर्मल रेस्पिरेशन करते हैं या अंदर ऑक्सीजन को लेते हैं, ठीक है, या हम बाहर छोड़ते हैं, तो उस दौरान कितना अमाउंट का हमने एयर अंदर लिया, कितने अमाउंट का एयर हमने बाहर छोड़ा, उस वैल्यू को कहते हैं हम टाइडल वैल्यू। इट इज़ द अप्रॉक्स, ये होता है लगभग 500 ml। ठीक है, यानी कि नॉर्मल रेस्पिरेशन के दौरान हम 500 ml ऑक्सीजन या एयर को अंदर लेते हैं और बाहर निकालते हैं। दैट इज़ अ हेल्दी मैन। ठीक है, जो कि एक स्वस्थ मैन जो होता है, स्वस्थ इंसान जो होता है, कैन इंस्पायर और एक्सचेंज अप्रॉक्सीमेटली 6000 to 8000 ml ऑफ एयर पर मिनट। कहने का मतलब ये होता है बेटा कि एक हेल्दी इंसान जो होता है, एक स्वस्थ इंसान जो होता है, वो पर मिनट 6000 से लेकर के 8000 ml ऑक्सीजन को, या हम बात कर सकते हैं एयर को, अंदर और बाहर कर सकता है। लंग्स के अंदर भी ले सकता है और बाहर भी निकाल सकता है। इतनी बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई। दूसरी पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो दूसरा पॉइंट क्या है हमारा, वो भी समझ लीजिए आप। तो दूसरा पॉइंट है हमारा इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। रिजर्व का मतलब क्या होता है? हमारे लंग्स के अंदर
उपस्थित जो रहता है हमेशा के लिए, उसको कहते हैं रिजर्व। देखिए, एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर बाय अ फोर्सेबल इंस्पायरेशन। देखो, जो हमारे लंग्स में वॉल्यूम होता है एयर का, वो पहले से फिक्स रहता है, लेकिन उसके अलावा जो बाहर से एक्स्ट्रा एयर आता है, एक्स्ट्रा ऑक्सीजन आता है, उसको फोर्सफुल्ली क्या करते हैं हम, इंस्पायर करते हैं। प्रेशर में क्या करते हैं, उसको इंस्पायर करते हैं। द एवरेज 2500 ml टू 3000 ml जो एयर होती है, वो हमारे लंग्स के अंदर पहले से प्रेजेंट रहती है। ठीक है, इसलिए इसको कहते हैं हम इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, IRV कहते हैं। आई होप इतनी बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे की पॉइंट को समझते हैं। तो आगे की पॉइंट में क्या लिखा है बेटा, उसको समझते हैं। देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है आपका एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। एक्सपायरेटरी, ठीक है, एक्सपायरेटरी का मतलब क्या होता है, जब हम ऑक्सीजन या एयर को बाहर की ओर निकालते हैं तो उसको एक्सपायरेशन या एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कहते हैं। एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन एक्सपायर बाय फोर्सफुल एक्सपायरेशन। यानी कि अगर हम बात करते हैं, जो एडिशनल वॉल्यूम होती है हमारे लंग्स के अंदर, जो पहले से वॉल्यूम होती है, उसके अलावा जो ऑक्सीजन हमारे एयर हमारे बॉडी के अंदर आते हैं, उसको फोर्सफुल्ली एक्सपायर किया जाता है, फोर्सफुल्ली उसको बाहर निकाला जाता है, उसको कहते हैं एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम के नाम से जानते हैं। ठीक है, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम के नाम से जानते हैं। द एवरेज 1000 ml टू 1100 ml, यानी कि 1000 ml से 1100 ml की जो वॉल्यूम होती है, वो हमारी एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होती है, ERV होती है। आई होप बातें इतनी समझ में आ गई होगी। अब अगर हम बात करते हैं रेसिडुअल वॉल्यूम की, तो रेसिडुअल वॉल्यूम को अगर हम आपको एकदम छोटे से समझाना चाहते हैं, द एयर लेफ्ट इन द लंग्स इवन आफ्टर मैक्सिमम फोर्सफुल एक्सपायरेशन। कहने का मतलब ये होता है कि फोर्सफुली एक्सपायरेशन इंस्पायरेशन करने के बाद जो मैक्सिमम एयर हमारे लंग्स के अंदर बचा रह जाता है, उसको हम कहते हैं रेसिडुअल वॉल्यूम। चलिए एनसीईआरटी की ओर चलते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स इवन आफ्टर अ फोर्सफुल एक्सपायरेशन, यानी कि फोर्सफुल एक्सपायरेशन, दम लगा करके हमने हवा को बाहर छोड़ा, उसके बाद भी क्या होगा, हमारे लंग्स के अंदर कुछ एयर बचा रह गया, इसको कहते हैं हम रेसिडुअल वॉल्यूम। और रेसिडुअल वॉल्यूम कितनी होती है, तो वो होती है 1100 से लेकर के 1200 ml, 1100 ml से लेकर के 1200 ml तक एयर जो होती है हमारे लंग्स के अंदर प्रेजेंट रहती है। By adding up a few respiratory volume describing above, one can derive various pulmonary capacity, which can be used for clinical diagnosis। अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पर अब नीचे क्या पढ़ेंगे, हम कुछ ऐड करके एक्स्ट्रा पढ़ते हैं रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स के बारे में। नीचे डिस्क्राइब किया गया है, उसमें से कुछ ऐसे होते हैं जो पल्मोनरी कैपेसिटी होती है, उसको क्या करते हैं, क्लिनिकली डायग्नोसिस किया जाता है, या हम बात कर सकते हैं मेडिकल के रूप में यूज़ किया जाता है। ठीक है, मेडिकल टर्म में यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं बेटा, तो ये जो आपके इंस्पायरेटरी कैपेसिटी है, रेस्पिरेटरी कैपेसिटी है, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी है, तो ये आपका रेस्पिरेटरी कैपेसिटी है। ठीक है, जो कि हमने पहले ही बताया कि जो रेस्पिरेटरी कैपेसिटी होती है वो क्या होती है, तो रेस्पिरेटरी कैपेसिटी जो होती है वो कॉम्बिनेशन होती है रेस्पिरेटरी वॉल्यूम की। ठीक है, दो रेस्पिरेटरी वॉल्यूम की कॉम्बिनेशन होती है, जो प्रेजेंट होती है या रिप्रेजेंट किया जाता है मैक्सिमम लंग फंक्शन ड्यूरिंग ब्रीदिंग के दौरान, यानी कि सांस लेते वक्त जो लंग्स होता है वो ज़्यादातर कितना काम करता है उसके बारे में बताया जाएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज के इस जोरदार टॉपिक को। स्टार्ट अगेन। यहाँ पर देखिए, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी की बात करते हैं, जिसको IC कहते हैं। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी का मतलब क्या होता है, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर, पूरी एयर की जो वॉल्यूम होती है, प्लस एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर, टोटल वॉल्यूम जो एयर होती है एक पर्सन के द्वारा इंस्पायर किया जाता है आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन, एक नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद, एक नॉर्मली तरीके से ऑक्सीजन को छोड़ने के बाद। ठीक है, तो कितने ऑक्सीजन को वो अंदर लेता है उसको कहते हैं इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। दिस इंक्लूड टाइडल वॉल्यूम एंड इंस्पायरेटरी
रिजर्व वैल्यूम। यानी कि अगर हम बात करते हैं तो इंस्पायरेटरी कैपेसिटी को क्या करते हैं, आईसी को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो आईसी को रिप्रेजेंट करते हैं टाइडल वैल्यूम, जस्ट एक सेकेंड, जो आपकी टाइडल वैल्यूम होती है जिसको हम टीवी कहते हैं, ठीक है, टाइडल वैल्यूम और इंस्पायरेटरी रिजर्व वैल्यूम को, दोनों को अगर जोड़ दिया जाए तो दोनों इक्वल हो जाते हैं आईसी के। आईसी का मतलब क्या होता है, इंस्पायरेटरी वैल्यूम के इक्वल हो जाते हैं। जब सपोज डेट अगर हम बात करते हैं कोई इंसान है, उस इंसान की जो टाइडल वैल्यूम है वो कितनी है, 1100 ml है, ठीक है, कोई इंसान है उसकी टाइडल वैल्यूम क्या है, 1100 ml है, और उसके अंदर जो रिजर्व रेस्पिरेटरी वैल्यूम है वो क्या है, 500, जस्ट एक सेकेंड, जस्ट एक सेकेंड, जस्ट एक सेकेंड, 500 ml क्या है उसकी, आपकी क्या है, 500 ml क्या है उसका इंस्पायरेटरी रिजर्व वैल्यूम है, और ये क्या है, टाइडल वैल्यूम है। अब अगर इस 500 और 1100 ml को जोड़ दिया जाए, 500 और 1100 ml को जोड़ दिया जाए तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, तो आपका आ जाएगा इंस्पायरेटरी कैपेसिटी आ जाएगा, यानी कि 500 और 1100 को जोड़ेंगे ये आ जाएगा 1600 ml, क्या हो जाएगा आपका इंस्पायरेटरी कैपेसिटी हो जाएगी। आई होप ये बातें सारी आपको समझ में आ ही गई होगी। तो चलिए चलते हैं अगले लाइन की ओर और समझते हैं। अगले लाइन में अगर हम बात करते हैं मुन्ना, तो अगले लाइन में बताया गया आपका एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। एक्सपायरेटरी कैपेसिटी क्या होती है, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी का मतलब क्या होता है, एयर को बाहर निकालने की जो कैपेसिटी होती है उसकी बात करें। टोटल वैल्यूम ऑफ एयर, पूरे एयर की वैल्यूम जो होती है, अ पर्सन कैन एक्सपायर आफ्टर द नॉर्मल इंस्पायरेशन, एक नॉर्मली तरीके से सांस लेने के बाद कितने मात्रा में ऑक्सीजन को या कितने मात्रा में एयर को बाहर निकाला जाता है उसको हम कहते हैं एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। दिस इंक्लूड या इंक्लूड करता है टाइडल वैल्यूम एंड एक्सपायरेटरी रिजर्व वैल्यूम, ठीक है। कहने का मतलब ये होता है कि अगर आपको ईसी फाउंड करना है, ठीक है, अगर आपको क्या करना है, ईसी फाउंड करना है, जो ई सी होता है एक्सपायरेटरी कैपेसिटी फाउंड करना है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, टाइडल वैल्यूम, जस्ट एक सेकेंड, टाइडल वैल्यूम के साथ जोड़ना पड़ेगा आपको एक्सपायरेटरी रिजर्व वैल्यूम, ठीक है, टाइडल वैल्यूम के साथ क्या करना पड़ेगा, एक्सपायरेटरी रिजर्व वैल्यूम जोड़ना पड़ेगा। सपोज डेट अगर हम बात करते हैं तो एक नॉर्मल जो पर्सन होता है उस नॉर्मल पर्सन के अंदर क्या होता है, 500 ml एयर जो होती है वो टाइडल वैल्यूम की होती है, और रिजर्व एक्सपायरेटरी रिजर्व वैल्यूम की बात करते हैं वो क्या होती है, 1000 ml से लेकर के 1100 ml तक होती है। तो ये 500 ml और 1100 या 1000 ml को अगर हम जोड़ते हैं ये आता है आपका 1500 ml। तो 1500 ml जो आ रहा है वो आपका क्या है, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी है। आई होप इतनी बातें आपको अच्छे से बखूबी समझ में आ गई होगी। तो चलिए आगे चलते हैं और आगे समझते हैं आपका फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। आपकी फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी क्या होती है, यानी कि जो लंग्स होती है वो कितने कैपेसिटी पर काम करती है उसकी बात करते हैं, इसको FRC के नाम से जानते हैं। देखिए यहाँ पर कहते हैं कि वैल्यूम यानी कि मात्रा ऑफ एयर दैट विल रिमेन इन द लंग्स, ठीक है, यानी कि एक ऐसी वैल्यूम, एक ऐसी मात्रा एयर की जो आपके लंग्स में बची होती है आफ्टर अ नॉर्मल एक्सपायरेशन, एक सामान्य तौर से एक्सपायरेशन करने के बाद आपके लंग्स में जो एयर बची रहती है उसको क्या कहते हैं हम, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी कहते हैं। दिस इंक्लूड या इंक्लूड करता है एक्सपायरेटरी रिजर्व वैल्यूम और रिजर्व वैल्यूम को, ठीक है। अगर हम बात करते हैं तीसरे की तो यहाँ पर जो आपका आएगा वो आएगा वाइटल कैपेसिटी, यानी कि हम बात करते हैं VC की, द मैक्सिमम वैल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीथ इन आफ्टर द फोर्स्ड एक्सपायरेशन। जो एक मैन होता है, एक पर्सन, एक इंसान होता है, उसके अंदर एक नॉर्मल फोर्सफुल्ली एक्सपायरेशन के बाद जो एयर की वैल्यूम बचती है उसके लंग्स में उसको कहते हैं वाइटल कैपेसिटी। और इस वाइटल कैपेसिटी के अंदर हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं एक्सपायरेटरी रिजर्व वैल्यूम को, टाइडल वैल्यूम को और इंस्पायरेटरी रिजर्व वैल्यूम को, ठीक है। और मैक्सिमम वैल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन बी ब्रीथ आउट आफ्टर द फोर्स्ड इंस्पायरेशन। या फिर हम कह सकते हैं कि बहुत फोर्सफुली लगा करके, फोर्स के द्वारा, बहुत ही दबाव के द्वारा जो इंस्पायरेशन किया जाता है, खींचा जाता है,
उसको कहते हैं। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मैं यहाँ पर थोड़ी सी पॉइंट को लिख करके समझाता हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए, अगर हम VC को ज्ञात करना चाहते हैं, जस्ट एक सेकेंड, अगर हम VC को ज्ञात करना चाहते हैं तो VC के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, ERV, ठीक है, प्लस TV प्लस IRV, इन सभी को क्या करना पड़ेगा, एक साथ ऐड करना पड़ेगा। इन सभी को अगर हम एक साथ ऐड कर देते हैं तो हमको मिल जाएगा VC, यानी कि वाइटल कैपेसिटी मिल जाएगा। आई होप इतनी बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए आगे की पॉइंट को चलते हैं और आगे की पॉइंट पे क्या लिखा है उसको समझते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, अब जो हमारा अगला और लास्ट पॉइंट होगा, जहाँ पर लिखा हुआ है टोटल लंग्स कैपेसिटी। हमारे लंग्स की टोटल कैपेसिटी कितनी होती है, टोटल कितना एयर वो रख सकता है, उसकी बात कर रहे हैं। तो टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर एक्कोमोडेटेड इन द लंग्स एट द एंड ऑफ फोर्स्ड इंस्पायरेशन, यानी कि अगर हम बात करते हैं टोटल लंग्स कैपेसिटी क्या होती है, तो हमारा जो लंग्स होता है वो कितना एयर टोटल रख सकता है, जिसके कब फोर्सफुली इंस्पायरेशन के बाद कितना एयर हमारा लंग्स रख सकता है, उसको कहते हैं टोटल लंग्स कैपेसिटी कहते हैं। और दिस इंक्लूड RV, ERV, TV एंड IRV और वाइटल कैपेसिटी प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम। ठीक है, जो ऊपर हमने बताया था वाइटल कैपेसिटी क्या होता है, रेसिडुअल वॉल्यूम क्या होता है, उन सारे को हम एक साथ अगर जोड़ दें तो ये हमारे टोटल लंग्स की कैपेसिटी निकल करके आ जाएगी। तो आई होप जितनी भी बातें मैंने आपको आज के इस क्लास में NCERT लाइन बाय लाइन सीरीज़ में बताया है, कॉन्सेप्ट से क्लियरिटी तक का मैंने गारंटी दिया है और आपकी पॉइंट सारी क्लियर हो गई होगी। तो अगर वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं तो चैनल पर नए होंगे और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करते ही आप बन जाएंगे ASB परिवार का हिस्सा। आपके एक लाइक, एक कमेंट और एक शेयर हमारे इंस्पायरेशन को, हमारे मोटिवेशन को कई गुना बढ़ा देती है, जिससे हमें वीडियो बनाने के लिए हिम्मत मिलती है और ताकत मिलती है। तो मिलते हैं आपसे अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। बने रहिए हमारे साथ बायोलॉजी NCERT लाइन बाय लाइन पढ़ने के लिए।